नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको संस्कृत जो भाषा है उसका पार्ट 2 हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। उसके अंतर्गत हमने जो है व्याकरण के त्रिमुनि और व्याकरण का सामान्य परिचय, माहेश्वरी सूत्र आदि के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम जो है वर्णों का विभाजन उस वीडियो में पढ़ा था, लेकिन पूरा नहीं था। आज हम वर्णों का पूरा विभाजन पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, और जो है प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, और वर्णमाला में वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला। और जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र, यानी कि सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार जो है कुल वर्ण जो है वो है 42। संस्कृत में पेपर आएगा तो यहाँ पर 42 को क्या कहेंगे? द्विचत्वारिंशत्। माहेश्वर सूत्रानुसारेण कति वर्णः, तो द्विचत्वारिंशत्। यहाँ पर 42 वर्ण है। 42 वर्णों का विभाजन मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। स्वर जो हैं स्वराः, तो स्वर होंगे 9, और इन 9 स्वरों में मूल स्वर, तो मूल स्वराः, मूल स्वर होंगे 5, और जो है दीर्घ स्वर होंगे 4। कुल स्वर कितने हो गए? 9। यहाँ पर मूल स्वर में ए, ई, उ, री और लिरी। दीर्घ स्वर में ए, ओ, आई, औ। ये दीर्घ स्वर जो है ये इसे संयुक्त स्वर क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो यहाँ पर मूल स्वर और ये संयुक्त स्वर ए, ओ, आई, औ, ये 4 है। तो यहाँ पर कुल जो स्वर हैं ये कितने हो गए? 9 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। अब है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 42। 42 व्यंजनों का विभाजन हम अगर देखें तो सबसे पहला जो विभाजन है वो आता है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजनानी। तो वर्गीय जो व्यंजनानी है, वर्गीय जो व्यंजन है ये है 25। इसकी व्याख्या मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दी थी। कैसे लेकर मैं तक कुल वर्ण 25 वर्ण है। इनको कहते हैं कादयोर मावसाना। कादयोर मावसाना कति वर्णः, तो 25। 25 वर्ण कहलाते हैं ये। इसके बाद 4 जो वर्ण है वो अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ ये वर्ण है 4। ऊष्म जो वर्ण है, ऊष्म वर्णः या ऊष्म वर्ण, इनकी संख्या भी मित्रों कितनी है? 4। तो 25 और 4 जो है 29 और 4 33। तो कुल जो व्यंजनानी है या व्यंजन है वो कितने हो गए? 33, और स्वर कितने हो गए? 9। अब ये तो थे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। आपसे पूछे कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने? 42। कुल वर्ण कितने हैं? तो 42। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, तो आपका आंसर बदल जाएगा, वो होंगे 63 या 64। तो दूसरा जो विभाजन है वो है पाणिनीय शिक्षा का। पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णों का विभाजन है, कुल जो वर्ण है
कुल वर्ण 63 या 64, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि ही वा वर्ण। तो यहाँ पर त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्ण, यानी 63 और 64 जो वर्ण है, कुल वर्ण 63 और 64 होंगे, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्ण। तो ये 63 और जो 64 वर्ण है ये किसके अनुसार है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। पहले रीट में भी पूछा हुआ है ये सवाल, 2012 का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा हुआ है, और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे तो 63 या 64, और यदि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आपसे कुल वर्ण पूछे तो 42। अब 63 और 64 वर्ण कौन कौन से हैं इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो 63 और जो 64 वर्ण हैं, इन 63-64 वर्णों में 25 तो वर्गीय व्यंजनी है, 25 वर्गीय व्यंजनानी, या 25 वर्गीय व्यंजन। इसके बाद हम बात करें तो जो है 4 जो है वो क्या है? ऊष्म वर्ण है। 4 क्या है? ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। 4 अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण, कितने हो गए? 33 तो ये हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिव्यामूलीय, जिव्यामूलीय, एक जिव्यामूलीय, जिह्वामूलीय, एक उपदमानीय, उपदमानीय, अर्धविसर्ग क, ये चिन्ह अर्धविसर्ग का होता है, अर्धविसर्ग क और अर्धविसर्ग ख। यदि इनके आगे ये लगता है ऐसे तो ये जिव्यामूलीय वर्ण कहलाते हैं। तो जिव्यामूलीय और उपदमानीय, अर्धविसर्ग प और अर्धविसर्ग फ, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं उपदमानीय। तो एक वर्ण जिव्यामूलीय और एक उपदमानीय। एक होता है अनुस्वार, एक वर्ण क्या होगा? अनुस्वार का, अनुस्वार, अनुस्वार का एक वर्ण। अनुस्वार हम ऐसे लिखते हैं, बिंदी जो लगाते हैं उसको अनुस्वार बोलते हैं। इसके जो बाद है विसर्ग, एक वर्ण होगा विसर्ग का, एक वर्ण होगा विसर्ग, विसर्ग जो हम 2 बिंदी लगाते हैं पीछे, विसर्ग। इसके बाद ये यदि हम बात करें तो एक होता है दुह स्पृष्ट, दुह स्पृष्ट, एक वर्ण होगा दुह स्पृष्ट। ये जो दुह स्पृष्ट जो वर्ण है, ये दुह स्पृष्ट वर्ण कौन सा है? ळ, ये होता है ळ, ये ऐसे लिखा जाता है, ये दुह स्पृष्ट वर्ण है। जैसे हम बोलते हैं पोड़ी, तो यहाँ पर ळ जो बोलते हैं ये दुह स्पृष्ट वर्ण कहलाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये हो कितने गए? 25 और 4 29 और 4 33, 34 35 36 37 38, 38 हो चुके। और यहाँ पर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 और 64 वर्ण है। तो हम पहले व्यंजन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? व्यंजन। ये व्यंजन जो है, व्यंजनों का विभाजन पढ़ रहे हैं। 4 जो वर्ण है, 4 जो वर्ण है, 4, इनको यम वर्ण कहा जाता है, यम वर्ण। तो यम वर्ण 4 होते हैं। तो 38 और 4 जो है 42। तो कुल जो व्यंजन होंगे वो कितने होंगे? 42। यहाँ पर कुल वर्ण थे स्वर और व्यंजन मिलाकर, जबकि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल व्यंजन कितने होंगे? 42, 42। अब यहाँ पर ये यम वर्ण क्या है? वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से, ध्यान देना, वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से, प्रारंभिक 4 जैसे क वर्ग है, क ख ग घ च छ ज झ, प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण के आगे 5वां अक्षर हो, जैसे क ख ग घ ङ, 5वां अक्षर ये
या तो ये हो, या ये हो, या मैं हो। इस प्रकार 5 अक्षर हो प्रत्येक वर्ग का। वापस सुनो, वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण के आगे 5 अक्षर हो तो पहले जैसा द्वितीय जो वर्ण होगा, सेकंड जो वर्ण होगा, उसे क्या कहेंगे? यम कहते हैं। जैसे अग्नि, मान लो ये वर्ड है अग्नि। अब ये जो अग्नि शब्द है, इस अग्नि शब्द में गे, कै खे गे, कै वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो वर्ग के प्रारंभिक 4 अक्षरों में से कोई सा भी हो, तो यहाँ पर ये गे जो है ये तीसरा अक्षर है। इसके बाद क्या हो? अनुनासिक अक्षर हो, अर्थात ये वर्ग का क्या हो? 5वां अक्षर हो, तो तै थे दे धन्य, ये वर्ग का 5वां अक्षर है। तो पहले जैसा द्वितीय जो सेकंड वर्ण है, द्वितीय वर्ण है, पहले जैसा सेकंड वर्ण कौन सा है? गे। तो ये जो गे है, तो द्वितीय गे क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। यम वर्ण, ये आपसे रीट में नहीं पूछेगा, लेकिन समझाने के लिए यम वर्ण क्या है, आप सोचते हैं कि पता नहीं कौन से यम वर्ण होते हैं, इसलिए तो आप चिंता नहीं करें, आप इतना ध्यान रखें कि यम वर्ण 4 होते हैं। यहाँ पर द्वितीय जो गे है वो क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। जैसे गणंती, एक वर्ड आता है गणंती। अब इसमें आपसे पूछे कि यम वर्ण कौन सा है, मान लो तो कै खे गे घे, कै खे गे घे 2 चौथा अक्षर है वर्ग का। इसके बाद न आ रहा है, यानी 5वां अक्षर आ रहा है, तो सेकंड वाला जो वर्ण है इसे क्या कहेंगे मित्रों? यम वर्ण कहा जाता है। तो ये जो विभाजन है, ये व्यंजनों का विभाजन था। व्यंजन कुल कितने होंगे? 42। और ये किसके अनुसार है? ये है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अब जो पाणिनीय शिक्षा है, इस पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ही जो है कुल वर्ण ये हो गए, व्यंजन कुल कितने हुए? 42। अब आते हैं स्वर। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो स्वर हैं वो स्वर होते 21 या 22, तभी ये 63 या 64 बनते हैं, क्योंकि एक वर्ण आता है लिरी। तो यहाँ पर इसको लिरी को प्लुत रूप मानने पर, अगर इसका अलग अलग रूप मानते हैं तो 2 वर्ण मानते हैं इसका लिरी का तो 64 हो जाते हैं, और 1 मानते तो 63 हो जाता। ऑप्शन में 1 ही आएगा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने, या तो 63 आएगा या 64, या त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा, तो ये दोनों में से अव्यय दोनों आएगा। तो स्वर हो गए 21 या 22। अब ये जो 21 और 22 स्वर हैं, अब 21-22 जो स्वर हैं, इन स्वरों में विभाजन बताता हूँ मैं आपको। ए, ई, उ और री 4 है। ए, ई, उ, री, ये जो 4 हैं स्वर, इनका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से, यानी ए जो है ये ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ रूप में बोला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, और प्लुत भी हो सकता है। प्लुत का मतलब होता है 1 इकाई से 2 इकाई से ज़्यादा समय लगे। तो यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से 4 हैं ये, 4 इंटू यहाँ पर 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, 1 के 3 भेद है, तो कितने हो गए? 12। तो यहाँ पर ए, ई, उ, री, इनके भेद कितने हो गए? 12। इसके बाद हम बात करें तो जो है लिरी, ये जो लिरी होता है, इस लिरी का प्लुत भेद होता है। क्या भेद होता है? प्लुत। तो जब हम केवल प्लुत मानते हैं, केवल प्लुत, जब प्लुत मानते हैं केवल, तो वर्ण होंगे 21। और यदि ह्रस्व और प्लुत मानते हैं, इसके ह्रस्व, कई जगह विद्वान ह्रस्व भी मानते हैं और प्लुत भी मानते हैं, तो यदि लिरी का ह्रस्व और प्लुत दोनों रूप माने जाएंगे तो वर्ण होंगे, स्वर होंगे कितने? 22। तो ये ए, ई, उ, री 4 या 12 और 1 ये हो गए 13। अब इसके बाद हम बात करें तो इसी प्रकार जो ये जो स्वर बचे, इसका दीर्घ और प्लुत रूप होता है। तो यहाँ पर ए, ओ, आई, औ, ए, ओ, आई और औ,
ये जो संयुक्त स्वर हैं चार, ये चार संयुक्त स्वरों का ह्रस्व रूप नहीं होता, इनका क्या होता है, दीर्घ होगा और प्लुत होगा। अब दीर्घ और प्लुत भेद से ये चार हैं, तो 4 इंटू 2, तो यहाँ पर कितने हो गए कुल 8। तो यानी ए ओ आई ओ इनके कितने भेद हो गए 8। तो मित्रों 8 और 12 20, और यदि ली का एक भेद माने तो 21, और यदि 2 भेद माने तो 22। तो कुल जो स्वर है 21 होंगे या 22 होंगे। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल स्वर 21 या 22 होते हैं और कुल व्यंजन 42 होते हैं। तो ये हमारा वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों का विभाजन है। अब हम विभाजन के बाद प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, प्रत्याहार निर्माण करना सीखेंगे। प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार निर्माण के लिए कुछ नियम होते हैं। प्रत्याहार, यहां पर प्रत्याहार के कुछ नियम होते हैं प्रत्याहार बनाने के। प्रत्याहार का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। सामान्य रूप से क्या अर्थ होता है, संक्षिप्तीकरण। कहने का मतलब वर्णों के समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। वर्णों के समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे। और मित्रों सबसे जो महत्वपूर्ण प्रत्याहार का जो सवाल बनता है वो ये है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। आपसे पूछा जाएगा पेपर में संज्ञा विधायक सूत्र। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो होगा आदि रंतेन सहेता। क्या होगा, आदि रंतेन सहेता। तो यहां पर आदि रंतेन सहेता ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। तो आप ध्यान रखना, प्रत्याहार विधायक सूत्र अर्थात प्रत्याहार बनाने का, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, सॉरी। तो प्रत्याहार जो संज्ञा करने वाला जो सूत्र है जिससे प्रत्याहार संज्ञा होती है वो सूत्र है आदि रंतेन सहेता। अब इसको अर्थ समझे। आदि, आदि का मतलब प्रारंभिक अक्षर, प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर। और अंतेन, अंतेन से तात्पर्य होता है अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर। यानी कि आदि रंतेन सहिता क्या कहता है कि प्रत्याहार बनाते समय सूत्र का प्रथम अक्षर जहां से हो वहां से ले काउंटिंग करेंगे और अंतिम अक्षर तक काउंटिंग करते हैं। तो प्रत्याहार बनाने कुछ नियम है, वो नियम आप सुन लो। पहला नियम क्या है, जैसे पहले मैं प्रत्याहार लिख देता हूं। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं। जैसे ए ई उ ण, री लृ कै, ए ओ ङ, आई औ चे, है य व रे और टे। छठा सूत्र है ले और ण। सातवां सूत्र है यमंग, ये मैं ङ ण न और मैं। आठवां सूत्र है झ भ य। नवा सूत्र है घ ढ ध और श, घड़दश। 10वां सूत्र है ज ब ग ड द और श, जब घड़दश। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त और व, खप छटत चटताव। 12वां सूत्र है क प और ये। 13वां सूत्र है श श और रे। और 14वां जो अंतिम सूत्र है उसे कहते हैं है और ले, हल। मित्रों ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी वर्णों के समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को
प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार बनते कैसे वो देखें। आपने ऐसा तो सुना होगा कि अच संधि, अच संधि, तो अच एक प्रत्याहार है। आपने सुना होगा हल संधि, अर्थात हल क्या है, एक प्रत्याहार है। अब सूत्र पर आते हैं, जो संज्ञा करने वाला है आदि अंतेन सहित। ये क्या कहता है कि प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर, अर्थात प्रत्याहार बनाते समय पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि सूत्र में प्रथम अक्षर, अर्थात जैसे अच प्रत्याहार बनाना है, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है वो देखने हैं, तो सूत्र का पहला अक्षर जहां हो वहां से देखें। तो अच में पहला सूत्र यहां से है, पहला वर्ण, और सूत्र का अंतिम जो अक्षर है वहां तक देखें। तो अंतिम अक्षर क्या है, च, यहां तक देखना है, यानी ऐसे लेकर के कहां तक देखना है, च तक। तो अच जो प्रत्याहार है इसमें ए भी आएगा, ई भी आएगा, उ भी आएगा। अंतिम जो अक्षर है, दूसरा नियम ध्यान रखना, प्रत्याहार बनाते समय सूत्र का जो अंतिम अक्षर है जो हलंत युक्त है, उस हलंत युक्त की हम गणना नहीं करते, अर्थात उसको शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ए ई उ ण काउंटिंग नहीं होगी, ण की, री री कै की काउंटिंग नहीं होगी, और ए ओ आई औ च तक इन अंतिम अक्षर की हम काउंटिंग नहीं करेंगे। तो वर्ण बच गए ए ई उ री री ए ओ आई औ, अर्थात अच जो है इस अच में कौन कौन से वर्ण आ गए, ए ई उ री लरी ए ओ आई और औ, यानी कि 9 अक्षर है। कितने हैं, 9। तो मैंने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर, ये सारे स्वर हैं, तो यहाँ पर स्वर कितने हैं, 9 है। तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो है स्वर विधायक सूत्र कितने हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर विधायक सूत्र कितने हैं, 4, 1 2 3 4, यहाँ तक क्या है, स्वर है केवल। तो यहाँ पर ऐसे लेकर के च तक के समस्त वर्ण अच कहलाते हैं, और अच में सभी स्वर आते हैं, इसलिए स्वर कितने हो गए, 9। दूसरा जो प्रत्याहार है, ये जैसे मान लो हल, हल का अर्थ होता है व्यंजन, व्यंजन संधि में हम पढ़ते हैं। हल से तात्पर्य पांचवा जो सूत्र है यहाँ से लेकर और अंतिम जो सूत्र है लय तक, जो व्यंजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी के सभी क्या है मित्रों, व्यंजन है 2 बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। इस है से तात्पर्य नहीं लेंगे, यहाँ पांचवें सूत्र से है से मतलब है। ये जो है और लय है, हल है, लेकिन है की काउंटिंग हम एक बार करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे हल प्रत्याहार में है से लेकर लय तक सभी व्यंजन है, इसलिए हल प्रत्याहार में क्या आएंगे, सभी व्यंजन। क्या आते हैं, सभी व्यंजन। तो ये अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। जैसे मान लो इक बनाना हो, इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है, संधि में हम पढ़ेंगे। तो इक क्या है, यण क्या है, हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर इक का मतलब है ए ई, प्रथम सूत्र का जो दूसरा अक्षर है यहाँ से लेकर के कै तक, अर्थात दूसरे सूत्र का अंतिम अक्षर कै तक। ई से लेकर कै तक, अर्थात ई उ री और लरी, कितने अक्षर है, 4। इक में आएंगे ई उ री और लरी, 4 अक्षर आते हैं। तो इक प्रत्याहार में 4 वर्ण है। अब यण, यण भी देख लेते हैं हम। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई के स्थान पर हम ये ही क्यों करते हैं, हम तो रट्टा लगाते हैं। अब देखो यण प्रत्याहार में ये हय अवरट, तो यहाँ पर मित्रों पांचवा जो सूत्र है ये, यहाँ ये से लेकर के छठे सूत्र के ण तक, यहाँ पर ये व रे और ले। एक बात और ध्यान रखनी है, यण का क्रम जो माहेश्वर सूत्र में क्रम है वही क्रम होगा, अर्थात पहले ये आएगा, फिर व आएगा, फिर रे आएगा। ये रे पहले नहीं आएगा, ये व रे और ले, ये यण का क्रम है। तो यहाँ पर यण में आएंगे य व रे और ले। अब आप वहाँ पर देखते हो कि इन यहाँ पर कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, अर्थात और क्रम से होता है। अर्थात क्रम से कैसे होगा, क्योंकि पहला अक्षर ई आता है, यहाँ पर पहला अक्षर क्या आता है, ये, अर्थात ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रे और ली के स्थान पर ले हो जाता है। इसका और भी है, क्योंकि इनमें उच्चारण स्थान भी समान है। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है और ये का उच्चारण स्थान भी तालु होता है, इचु यशनम तालु।
ठीक वैसे उपपद मानिया नाम ओष्ठौ, तो वकारा से दंतोष्ठ होता है, ओष्ठ आता है वहाँ पर भी, और ऊ का मतलब ओष्ठे है। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न भी हम देखते हैं। साथ में स्थानीय अंतरतम एक सूत्र आता है, उससे भी हम देखते हैं। और सामान्य रूप से यदि हम हिंदी में पढ़ते हैं कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पर ये हो जाता है, तो ये क्रम से होता है, और क्रम होने का कारण क्या है? माहेश्वरी सूत्र है। इसके बाद हम देखते हैं ये प्रत्याहार बनाना सीखे। इस प्रकार ये प्रत्याहार कितने बनते हैं, सवाल ये बनता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सामान्यतः अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार हैं, सवाल देखना, सामान्यतः अष्टाध्यायी में कुल कितने हैं? 41। किंतु ध्यान रखना, सामान्यतः अष्टाध्यायी में कितने हैं? 41। किंतु रे, किसको? रे को प्रत्याहार मानने पर, रे एक प्रत्याहार बनता है, सूत्र आता है रलऊ, रलऊ, इसमें दो वर्ण आते हैं, रे और ले। तो रे प्रत्याहार मानने पर अष्टाध्यायी में कुल कितने प्रत्याहार हैं? 42। तो आपसे सामान्यतः अष्टाध्यायी में कुल कितने प्रत्याहार होते हैं ऐसा पूछे तो ऑप्शन में 42 नहीं होगा। अगर ऑप्शन में 42 है तो आपको क्या करना है? अष्टाध्यायी के अनुसार कुल कितने हो गए? 42, अर्थात आपको क्या करना है? 42 होते हैं। इसके बाद वार्तिकों में वार्तिक जब जुड़े, कात्यायन वार्तिक लिखे, उन वार्तिकों के अनुसार भी 2 प्रत्याहार और अलग बनाए गए, तो वहाँ पर 2 प्रत्याहार जोड़ने के कारण कुल प्रत्याहार कितने हो गए? 44। तो संस्कृत में कुल प्रत्याहार, संस्कृत में कुल प्रत्याहार कितने हैं? तो आपका आंसर होगा 42। चतुश्चत्वारिंशत् 44 होते हैं। तो यहाँ पर 44 प्रत्याहार होंगे। अब आपसे पूछा जाए कि प्रत्याहार होते हैं, सामान्य मान लो सवाल आ गया, ऑप्शन में हो 40, 41, 44 और 38, प्रत्याहार कितने होते हैं? संस्कृत में नहीं पूछे, ऐसा दे तो प्रत्याहार मान लो एक आ गया 40, 41, 44 और मान लो 38, तो आपका आंसर क्या होगा? 41 और 44। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा 44। प्रत्याहार कितने होते हैं? अगर ऑप्शन में 41 भी 44 भी तो आपका आंसर होगा 44। अगर यहाँ 44 नहीं है, 42 है, तो आपका आंसर होगा 42। तो ध्यान रखें, स्पेशल पूछे कि अष्टाध्यायी के अनुसार कुल प्रत्याहार कितने हैं? 42। संस्कृत में कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 44। प्रत्याहार कितने होते हैं? ऑप्शन में 42 है ही नहीं तो 44, और ऑप्शन में 42 है तो 42। तो मित्रों ये प्रत्याहार थे। और एक बात और कि बाल मनोरमा में कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी गई? एक पुस्तक है बाल मनोरमा, तो उसमें कुल प्रत्याहार 44 माने गए हैं। आप रीट की तैयारी कर रहे हो, इसमें प्रत्याहार कुल कितने होते हैं ये पूछेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये मोस्ट सवाल बनता है कि पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार कुल कितने? 42 है। संस्कृत में कुल प्रत्याहार कितने? 44 है। कुल प्रत्याहार कितने हैं? और ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, 42 और 44। ऐसी स्थिति हो और कुल पूछे तो फिर आएगा 44। तो यहाँ पर ये प्रत्याहार का टॉपिक हो गया समाप्त। तो मित्रों आज हमने जो है वर्णों का विभाजन और प्रत्याहार बनाने सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है रीट के लिए, 100% उसमें सवाल आता है। तो तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।